अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कतब अला नफ्सिहिर रहमता सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लामिन शाहिदीन व मिन शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 16वां रोज़ा है और आज का मौजू है गुनाहगार से खुदा ताला की मोहब्बत। अल्लाह ताला गुनाहगारां नाल कितनी मोहब्बत करता है, आज का मौजू है। इंसान अपनी तबी कमज़ोरियों के बायस गुनाहों में आलूदा होता चला जाता है, क्योंकि इंसान की तबीयत च गुनाह शामिल है, इंसान के मादे च गुनाह शामिल है। इस वास्ते वो उसकी वजह तो गुनाहों की आलूदगी में चला जाता है और झूठी उम्मीदों के सहारे अमले तौबा से पहलू तय करता है। मकसद कि उन्होंने झूठिया उम्मीदा हुणे कर लाँगे, माफ़ी मांग लाँगे, कल उठ के नमाज पढ़ लाँगे, परसों तौबा कर लाँगे, बस आ काम कर लाँ, उस तो बाद मैं नमाज शुरू कर देनी। ये झूठिया उम्मीदा ने, बस कल तो थोड़ी देर बस बच्चे ब्याह लिए, उस तो बाद मैं इंज कर लेना, बस थोड़ा काम सैट हो ले, फिर उस तो बाद मैं अपना काम बिल्कुल सीधा बद रखा, फिर मैं कोई पुठा काम नहीं करना। यानी ये झूठिया उम्मीदा कभी कोई गल नहीं, अल्लाह ताला बड़ा रहीम, उन्हें बख्शी लेना है, ये कोई शक नहीं। लेकिन हो सकता कल मैं माफ़ी मांग ला, हो सकता परसों बस महीना है, उस तो बाद मैं हज करन चले जाना, उस तो बाद मैं आके तो मैं अपने आप को ठीक कर लेना। ये झूठिया उम्मीदा ने, झूठे आसरे ने। असी तौबा तो पहले तो ही करने, यानी अपना पिछा छड़ाने, उन्हें माफ़ी मंग लिया, असी कि गुनाह असा की किया। बाद गल तो असी कोई मुश्किल बन जाए सानू ना, तो असी पता की ने पता नहीं केड़ा गुनाह मैं किया है कि जिसकी वजह तो मैं फस गया, यानी सानू पता ही नहीं असी गुनाह केड़ा किया। अंदाज़ा कर लो तुम। इस वास्ते असी तो बहुत बड़े गुनाहगार हाँ, लेकिन सानू अपने गुनाह नज़र नहीं आते। इस वास्ते हर रोज़ इंसान देखता है कि अपने हत्थां नाल इंसानां नूं मट्टी दे थले दफना रहा है। असी अपने हत्थां नाल बंदियां नूं मट्टी दे थले दफनाने हैं, लेकिन उसके बावजूद सानू यकीन ही नहीं कि असीं इस दुनिया तो चले गए। तलबे जा हर वक्त साड़ी ये ख्वाहिश होती कि मेरी इज्जत हो, मफाद परस्ती के मसलन असी कह रहे हैं कि फलां काम करनी मैनू तो की फायदा होएगा, फलां जगह तो जाने उत्थे मैनू की लभना है, मैनू की देगा की, यानी की खुआएगा, की लैके आएगा, की करेगा मेरे वास्ते। यानी सानू बस यही लालच परस्त मफाद, यानी साडा मैनू की फायदा, यानी उत्थे चलो फलां जगह ते उत्थे मैनू की फायदा, उन्होंने फलाने मेरा की उत्थे फायदा, मेरा की उत्थे नुकसान, यानी मैनू की लभना, मैनू की लभत है। या असी किसी को समझाइए भी तो असी कहने तेन नहीं समझना, ना समझ, मैनू की लभत है, मैनू की फायदा है तेन समझाता, मेरे को जाओ जाके डुब जा, मेरे को जाके मर जा। यानी इस तरह की गल्लां असी आम करने। इसका मतलब है असी हर काम च अपना फायदा लभने, असी इन्हें कि साडा फायदा होएगा तो फिर ये काम करना, जे नहीं होएगा तो नहीं। तो साडी आदत विच मफाद परस्ती, लालच, खुदगर्जी, इस तरह के रज़ाइल अखलाक जिहड़े ना इहदे हथों अपने शौक नाल असी यरगमाल होए, असी किडनैप किया सानू इन्हां शैवां ने, लालच ने, बुग्ज ने, हसद ने, कोड़ ने, मफाद परस्ती ने, ये सारियां बलावां ने सानू घेरिया, साडे इन्हां ने कब्जा किया है। और अवामर नवाही से शबो रोज़ बेनियाज साढ़े बसर हो रहे हैं। यानी जेडे अवामर नवाही का मतलब होता है जेडे काम करने का हुक्म दिता है उन्होंने तो भी असी बेनियाज हाँ, सानू कोई परवाह नहीं हैगी, और जेडे कामों तो अल्लाह ने सानू बाज रखे उन्होंने तो भी बेनियाज है, सानू उन्होंने भी कोई परवाह नहीं हैगी कि अल्लाह ने किहड़े काम तो सानू मना किया, ना असी उन्हों का सोचने हैं तो ना किहड़े काम करने का हुक्म दिता, ना उहदे बारे असी कुछ सोचने। यकीन करो कि इसके बावजूद इंसान की इस बगावत के बावजूद कादर मुतलक साड़ा मुंतजर रहता, साड़ा इंतजार च रहता है कि कदों मेरे को माफ़ी मंगे,
यानी हाले असी ना नमाजी हाँ, ना रोज़े, ना ज़कात, ना हज, ना अल्लाह की इबादत रियाजत, अपना ओढ़ना बिछाना अपना है। गुनाह ते गुनाह करते हैं, माफ़ी के करीब भी नहीं जाते, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला हर वक्त साढ़े इंतजार चलता है कि किदों मेरे को माफ़ी मंगे तो किदों मैं अपने बंदे को माफ़ कर। और अल्लाह ताला इंतजार च रहिंदा है कि वह बंदा किदों नदामत तो शर्मिंदगी महसूस करे और ये तो माफ़ी तलब करे। तो मालिक हकीकी हर गुनाहगार के लिए तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला, जितना मर्जी गुनाहगार क्यों ना हो, जितना मर्जी स्याकार क्यों ना हो, जिन्ना मर्जी बदकिरदार क्यों ना हो, और जो भी अल्लाह ताला को माफ़ी का तलबगार होएगा, अल्लाह ताला फ़ौरन उस बंदे को माफ़ फरमा देगा, बस माफ़ी मंगे सही। और यकीन करना कि अल्लाह ताला बंदे की बख्शिश के बहाने तलाश करता है, और सब कुछ अल्लाह ताला की अपने बंदों पर बेहद बेहिसाब रहमत के बायस। और क्यों बहाने तलाश करता है? उसकी रहमत है, उसका करम है, साथे उसका फजल है, साढ़े जो उसने अपने ज़ुम्मे करम पर उठा रखा है। रब कायनात ने सूरत अनआम विच इरशाद फरमाया, कतब अला नफ्सी ही और रहमता, तो उसने अपनी ज़ात के ज़ुम्मा करम पर रहमत को लाजम कर लिया है। यानी अल्लाह ने मैं अपनी ज़ात ते अपनी रहमत को लाजम कर लिया कि मैं अपने बंदियां ते रहमत करनी करनी, मैं अपने बंदियां ते करम करना ही करना है, मैं अपने बंदियां ते बख्शिश करनी ही करनी। अगर बंदा अपनी बेअमली के मुकाबले मौला की अनायात पर गौर करे तो यकीनन शर्मिंदगी और नदामत से उसका सर झुक जाए। अगर बंदा नोट करे ना कि मैं किन्ने गुनाह करना और ਉਹਦੇ बराबर अल्लाह मेरे ते किन्ने कर्म करता पाया, तो बंदा शर्मिंदा हो जाए। यानी अज अगर तुसी मैनू गाल कर लो तो मैं ਉਹਦਾ अगों पॉजिटिव जवाब दूँ और मैं कुछ भी ना आखा दूँ, फिर कोई बंदा गाल कटे और फिर कोई अगों दूसरा बंदा प्यार नाल बोले, अच्छे अंदाज नाल बोले, तो गाल कटने वाला शर्मिंदा हो जाएगा, यार मैं किस तरह का है तो ये कोई किस तरह का मैंने जवाब देना। तो असी गुनाह दर गुनाह करी जाने और तौबा दे तलबगार भी नहीं, माफ़ी भी नहीं मंगते, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला की रहमत हर वक्त साढ़े इंतजार च कि किदों मेरे को माफ़ी मंगे तो मैं किदों ये गुनाहों को माफ़ फरमावां। और अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा च लिखा है कि रब कायनात हम कहता है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह ना मैं तो कर्म करना चाहना वा, कोई सवाल करे तो फिर ही ना। हम तो माइल बकरम है, कोई साई नहीं रही, राह दिखलाए किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई जाना ही नहीं चाहता, मैं राह कि दसा राह तो उन्होंने दसे कि मैं हम तुम आखा जी जलो मोड़ जाने वास्ते आ रहा है, तो तुम अगर मैं तेन पूछे, मैं तुम आखा जी दादा साहब जाने वास्ते आ रहा है, तो मैं तेन पूछे, यानी राह उन्होंने दसी दा जो पूछना चाहे। तो अल्लाह ना मेरे कर्म का दरिया तो ठाठा मारता पाया, कोई नहाना ही नहीं चाहता, मैं तो सीधा राह दसना चाहता वहाँ, कोई पूछता ही नहीं मेरे को। तो हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह ने मेरी रहमत का दरिया तो ठाठा मारता पे, कोई गोता ही नहीं लाना चाहता, मैं तो रास्ता दसना चाहना, कोई पूछता ही नहीं मेरे को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है। गुनाहगारों के तौबा के अमल पर अपनी रहमत की बारिश किस कदर नाज़िल फरमाता है, इसका अंदाज़ा इस हदीस से कीजिए। यानी अपने गुनाहगारों से कितनी रहमत करता है, कितनी करम नवाजी करता है, इसका अंदाज़ा लगा लो कि रब कायनात ने जिस रोज़ अपनी रहमत पैदा की थी, अपनी रहमत पैदा की, अपना करम, अपनी बख्शिश, अपनी अतावां पैदा की, अपनी रहमतां पैदा की, तो अल्लाह ने उसे 100 हिस्से किए। किन्ने हिस्से किए? 100 हिस्से, और एक हिस्सा उन्हें दुनिया से भेजा। जो असी अपने बच्चों नाल मुहब्बत करने वो इस एक हिस्से, जानवर जो अपने बालों नाल प्यार करते हैं वो उस एक हिस्से की वजह तो करते। यानी अल्लाह ने दुनिया 100 रहमतां पैदा की, लेकिन एक रहमत उन्हें दुनिया से भेजी है, जो सानू एक दूजे नाल प्यार, एक दूजे नाल मुहब्बत है, वो इस एक रहमत की वजह तो। तो 99 रहमतां अल्लाह ने अपने को रखियां कि जो मेरे को आओगे फिर मैं दर्द करा आराम से। 100 रहमतां अल्लाह ने पैदा की ने, एक रहमत उन्हें साढ़े ते भेजी है, और 199 उन्हें अपने को रखियां। होनी उस सर ते कितना कर्म करता है, होनी सर ते कितनी बख्शिशां करता है, तो 100 रहमतां चो 99 तो वो कोल नहीं आता। जो आओगे ना फिर मैं तुहानूं दसांगा कि मैं तेरा रब हाँ,
फिर वह दर ते अपनी कर्म नवाजियां करेगा। हाले ही होन ही उहदियां इन्नियां कर्म नवाजियां ने, फिर किन्नियां होणगियां। और खुदा दी कसमें अगर मखलूक नूं पता चल जाए कि अल्लाह ताला को किन्नियां उहदियां, अल्लाह ने किन्नियां रहमतां साडे वास्ते रखियां ने, आखिरत किन्नियां रहमतां रखियां ने, ते कोई बंदा भी मायूस ना होवे जन्नत च जान तो। और इत्थों तक कि अगर काफरां नूं भी पता लग जाए ना कि अल्लाह किड्डा रहीम करीम है, तो वह भी उम्मीद रखन कि हो सकता है अल्लाह सानू भी जन्नत दे दे। लेकिन अगर मोमिन जान लवे, मोमिन नूं यह पता लग जाए कि अल्लाह दे हाँ अजाब कितना है, तो वह कभी भी जहन्नम तो बेखौफ ना हो, उहदा अजाब भी बड़ा सख्त। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह दा अजाब बड़ा सख्त है, बड़ा शदीद अजाब है अल्लाह ताला। इस वास्ते उहदे अजाब तो भी बचना चाहिए। उहदी रहमत बड़ी वसी हो रही है, लेकिन उहदा अजाब भी बड़ा सख्त है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तार तो पहले लोगों में एक बंदा सी जिन्हें चुप कर मोशी तार तो पहले एक बंदा सी जिन्हें 99 कतल किए थे, पहली उम्मत में। वो अपने इलाके के सब तो बड़े राहब दे कोल गया कि मैं उन्हें पूछना जाके कि मेरी भी कोई तोबा की गल बन सकती, मेरी भी तोबा का दरवाज़ा खुल सकता। उन्हें जाके दसिया जनाब मैं 99 बंदे कतल किए ने, क्या मैनू माफ़ी मिल सकती? वो कहने लगा जा जा उठ के दफा हो जा, एडा बड़ा गुनाहगार है तू मेरे को आया, किते उठ के चले जा, किते अल्लाह का अजाब मेरे ते भी नाज़िल ना हो जाए, किते ऐसा ना हो तेरी वजह तो मैं ही ना फड़िया जावा, तेरी नहीं बख्शिश हो सकती। बंदे नूं बड़ा गुस्सा चढ़ा भी किड्डा मायूस जिहा बंदा, उन्हें आगे जिथे 99 तो 100 उन्हें भी मार। उस तो बाद फिर किसी होर राहब को गया, किसी होर बंदे को गया, उन्हें जाके कहने लगा कि मैं 100 बंदा कत्ल किया है, क्या मेरी माफ़ी हो सकती? उन्हें क्या हाँ हो सकती। उन्हें क्या किस तरह? उन्हें क्या जा फलां इलाके कुछ अल्लाह वाले बैठे ने, जा जाके उन्होंने को जाके अल्लाह अल्लाह कर जाके तो उत्थे जाके माफ़ी मांग, हो सकता है तेरी माफ़ी हो जाए। उस बंदे ने सुनिया और तुर पिया, रस्ते च गया है, हाले अल्लाह वाले दे कोल नहीं गया, रस्ते च गया है, उसकी जान निकल गई। रहमत के फरिश्ते आ गए कि असीं इहनूं जन्नत च लैके जाना है, क्योंकि ये तोबा करने वास्ते अल्लाह वाले को चलता सी। अजाब के फरिश्ते आए कि इन्हें तो जिंदगी कभी तोबा की ही नहीं, इन्हें तो जिंदगी चंगा कभी काम किया ही नहीं, इस वास्ते असीं इहनूं जहन्नम च लैके जाना। वो आपस च बहस करन लग पे, अजाब के फरिश्ते भी बहस करन लग पे, जन्नत के फरिश्ते भी बहस करन लग पे। अल्लाह ताला ने फरिश्ते नूं इंसानी शक्ल भेजी। उन्हें क्या कि की वजह है, क्यों आपस च बहस क्यों करते पे? वो कहने लगे कि यह बंदा बड़ा गुनाहगार है, बड़ा स्याकार है, बड़ा बदकिरदार है, इन्हें बहुत बड़े गुनाह किए हैं, अज ये मर गया है, असी इनू जहन्नम च लैके। दूसरे फरिश्ते ने पूछा तुसीं क्यों बहस करते पे हो? वो कहने लगे कि कोई शक नहीं कि गुनाहगार है, स्याकार है, बदकिरदार है, बदअफाल है, लेकिन अज ये तोबा की नीयत है, सदके दिल ना तोबा की नीयत है, अल्लाह वाले को जा रहा सी ताकि तोबा करा। इस वास्ते असी इनू, क्योंकि सच्चे दिल ना तोबा करने वास्ते जा रहा सी, इस वास्ते असी इनू जन्नत च लैके चले। उन्हें क्या कि इस तरह करने, इहदा रस्ता नाप लो, जिथों चलिया है तो जिथे दी जान निकली है, जे तो पिछा बहुत है तो फिर इनू जहन्नम वाले फरिश्ते लै जाओ, तो जे सफ़र इहदा अल्लाह वाले वाल वध गया है, जिथे इबादत वाले सन, अल्लाह का जिक्र करने वाले सन, उधर ज़्यादा है, तो फिर इनू जन्नत वाले फरिश्ते लै। जिस वक्त उदा फासला नापिया गया, एक गिठ हो अल्लाह वाले वाल ज़्यादा। इमाम बुखारी तो मरवी है, अल्लाह ताला ने पहली ज़मीन हुक्म देता कि तू सुकड़ जा, फैल जा, और दूसरी जी अल्लाह वाले वाली ज़मीन से उन्हें हुक्म देता कि तू सुकड़ जा। एक गिठ हो अल्लाह वाले को ज्ञान नहीं आते,
हाले उन्हें माफ़ी मंगी नहीं, दिल च इरादा किया, पर इरादा उन्हें सच्चे दिल नाल कीता सी। अल्लाह ताला ने उहदे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा के उन्हें जन्नत अता फरमाई। इस वास्ते कोई बंदा जिन्ना भी गुनाहगार क्यों ना हो, जिन्ना भी स्याकार क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की रहमत बड़ी वसी वरीज है। लेकिन बशर्ते कि बंदा तौबा होती है जी फौरी की जाए तो पहली फुरसत की जाए। ये नहीं होता अज करांगे कल तो मैं शुरू करनी है, मैं परसों तो शुरू करनी है, मैं चौथ तो शुरू करनी है, ये नहीं तौबा। हो सकता कल तो तेन मौका ही ना मिले, हो सकता परसों तो तेन मौका ही ना मिले, तो फिर की करेंगे। इस वास्ते बेनियाज होना अल्लाह ताला की सिफत अजीम है। इसकी बेनियाजी भी कितनी अजीब कि खुद अपने बंदे की एक एक हाजत का जिक्र करता है। इन्ना बेनियाज है कि जेड़ा वो बंदे को जो जो चाहिए वो खुद दसदा पाया कि ए तेरे वास्ते चंगा है, तेरे वास्ते चंगा नहीं। फिर उन्होंने मंगन की हिम्मत दिलाता है, खुद आंदा मेरे को मंग मैं तेन क्या, यानी खुद देंदा है, खुद उन्होंने हाजत उन्होंने दसदा कि तेन की जरूरत है, ए मेरे को मंग। और फिर अपनी अनायात ना खत्म होने वाली अनायात दी बारिशां करता है, अपनी ना खत्म होने वाली रहमतां दी बारिशां करता है। इंसान चूंकि कमज़ोर है, ना समझ और ख्याल कर सकता है कि अल्लाह इन्नियां नेमतां देंदा है तो किन्नियां कि नेमतां दे सकता है, कितनी वो नेमतां मतलब ख़त्म ही ना हो जाए। तो ये चूंकि साड़ी सोच नकारा है, लेकिन मेरी रब कायनात ने फरमाया मेरी रहमत के खजाने इन्नी वसी अरीज ने कि अगर एक सूई ली जाए और उस सूई नू अगर समंदर च डुबोया जाए तो बाहर कढ़िया जाए, तो रब कायनात ने फरमाया जिन्ना पानी उन्होंने ला के निकलता है, तो जिन्ने समंदर चो पानी कटता है, मैं अगर पूरी रूए जमीन ते जिन्नी भी मखलूक है जो मंगे हर एक नू सब कुछ अता कर देवां, तो मेरी रहमत के खजाने सूई ना दी नुगे ना लगा हुआ पानी की भी कमी नहीं है। यानी इन्नी उहदी रहमत इन्ना उहदा करम है कि अल्लाह ताला कहता है कि सूई के नुगे ते लगे हुआ जो पानी ना समुंदर चो जिन्ना कटिया ना मेरी रहमत चो उन्ना भी कम नहीं होंदा, खजाने कम नहीं होंगे। हज़रत अबू ज़र रवायत करते हैं अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे हो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है, मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म न करो। अल्लाह ने मैं किसी तो जुल्म नहीं करता। आई आते ना किसी घर को फौतगी हो जाए कोई, या अल्लाह की करता ही असीं तो अगे मरे सा तेन साडा ही घर लभदा सी, तो कुफरिया कुल में कल में इसका मतलब है अल्लाह ने जुल्म किया है। अल्लाह ने मैं अपने उत्ते जुल्म को हराम किया है कि मैं किसी से जुल्म नहीं करता, और तुहाडे वास्ते भी हराम किया है तुसीं भी किसी से जुल्म ना करना। जिवें मैं अपने ते जुल्म हराम किया ना कि मैं नहीं किसी से जुल्म करता, इंज तुहाडे ते भी जुल्म हराम है कि तुसीं भी जुल्म ना करना किसी से। लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। अल्लाह कहना है कि मेरे बंदे हो तुम सब गुमराह हो सवा उसके जिसको मैं हदायत दूँ। अल्लाह ताला कोई नहीं कह सकता कि मैं आप ही बड़ा नेक हाँ। अल्लाह ताला कहना है तेनों हदायत अगर मिली तो मेरी रहमत ना मिली। सब तुसी गुमराह हो सवाए उसने कि जिन्हों मैं हदायत दे दूँ, सो तुम मुझसे हदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो तुम सब भूखे हो सवाए उसके जिसको मैं खाना खिला दूँ। अल्लाह ताला कहता है तुसी सारे भुखे हो ਉਹਦੇ सिवा जिन्हों मैं खाना दे दूँ। इसका मतलब है कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं बड़ी कमाई करना ता मैं खाना, मेरी बड़ी दौलत ता मैं खाना ना। किसी को करोड़ों रुपये दौलत हो ना तो अल्लाह चाहे ना तो एक लुकमा भी मुँह च ना बन लवे। अरबापति खरबापति बंदे ने तो उबलियां सब्जियां खाते हैं, उन्होंने तौफीक ही नहीं अल्लाह ने दी कि कोई शय खा सकन। इस वास्ते ये अल्लाह आंदा है कि तुसी सारे भुखे हो सवाए उसके कि जिन्हों मैं खाना खिला दा, और तुसी सारे बेलिबास हो सवाए उसके कि जिन्हों मैं लिबास पहना देवा। लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो। ऐ मेरे बंदो तुम सब दिन रात गुनाह करते हो, मैं तमाम गुनाहों को बख्शता हूँ, तुम मुझसे बख्शिश तलब करो,
मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि सब कुछ मैं जिते कर्म करा, मैं जिते रहमता करा, मैं जिते बख्शिशा करा, उन्होंने सब कुछ मैं अता करना। ऐ मेरे बंदो, तुम किसी नुकसान के मालिक नहीं हो कि मुझे नुकसान पहुंचा सको, और तुम किसी नफा के मालिक नहीं हो कि कोई नफा पहुंचा सको। अल्लाह का ना तो तुसी मेरा कोई नुकसान कर सकते हो, ना तुसी मेरा कोई नफा कर सकते हो। यानी इसका मतलब अगर तुम्हारा अव्वल व आखिर और तुम्हारे इंसान जिन सब के सब अल्लाह ने अगर तारे पहले जेडे गुजर गए ने और जेडे गां आने वाले ने, वो भी सारे दे सारे ताड़े जो जिन्ना कोई नेक तो नेक बंदा सारे उंजदे नेक हो जान। यानी अव्वल व आखिर जेडे पहले गुजरे ने वो भी, ते जेडे होण गां आने ने वो भी, ते जेडे होण वाले वो भी, ये सारे दे सारे ताड़े जो जेडा सब तो बहुता नेक है, मुत्तकी है, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ नेक हो जाओ ना, तो मेरे मुल्क विच, मेरे इख्तियार विच, मेरी हुकूमत विच तुसी कुछ भी इजाफा नहीं कर सकते। यानी अगर ये ना आखना तुसी नमाज़ां पढ़दे हो तो मेरी हुकूमत चलती पई, तुसी नेक हो तो मेरी हुकूमत चलती पई। अल्लाह कहंदा तुसी सारे दे सारे नेक हो जाओ, तो इन्ने नेक हो जाओ कि उस तो नेक होया ना जा सकता हो। और जेडे पहले कब्रां च गुजर गए ने वो भी, तो जेडे आइंदा आने वाले ने वो भी, ये सारे दे सारे धरती जो सब तो बहुत मुतकी परहेजगार है, ओडे मुतकी परहेज हो जाओ, तो फिर भी मेरे मुल्क च एक वाल बराबर भी तुसी इजाफा नहीं करती ताड़ी नेकी। और अल्लाह ताला कहता है कि अगर मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल व आखिर, तुम्हारे इंसान और जिन सब के सब, तुम में से सबसे ज्यादा जो बदकार बंदा है, उस बदकार जैसे बदकार भी हो जाए, तो मेरे मुल्क में कोई चीज़ की कमी नहीं हो सकती। इसका मतलब है ना साड़ियाँ नेकियां वो मुल्क च कोई इजाफा कर दिया ने, ना साड़ियाँ बुराइयां वो मुल्क च कोई कमी कर दिया ने। साडा असी उसका कोई नफा नहीं अल्लाह का कर सकते, ना अल्लाह का कोई नुकसान कर सकते। इस वास्ते रब कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल व आखिर, तुम्हारे जिन और इंसान किसी एक जगह खड़े होकर मुझसे सवाल करें, यानी जेडे पहले गुजर गए, जेडे अगां आने वाले ने, जिन भी इंसान भी सारे एको जगह ते खड़े हो जाए, तो मेरे को सवाल करके या अल्लाह मैनू ऐ दे दे, ते जो जो ना मंगया है मैं हर एक नू सब कुछ भी अता कर देवां। तो सूई च अगर सूई नू समंदर सुटिया जाए, तो जिन्ना पानी उहदे नाल लगदा ना, मेरी हुकूमत च ते मेरी रहमत च ते मेरे खजाने च उन्नी भी तुसीं कमी नहीं करदे। कि जेडे गुजर गए ने, जेडे आने वाले ने, ये सारे जिन ते इंसान इक्को जगह ते खलो के ते अपनी ताकत के मुताबिक जो मंग सकते हैं, सब कुछ मेरे को मंगन, तो मैं हर एक वो सब कुछ दे देवां जो ना मंगया। तो फिर भी मेरे खजाने सूई समंदर च सुट्टी होवे, तो जिन्ना पानी उन्ना लगा रहिंदा उन्नी भी कमी नहीं करते। इस वास्ते ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे अमाल हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए जमा कर रहा हूँ। नेकियां मैनू इन्हां दी जरूरत नहीं है, ये ताड़ी नमाज़ां दी मैनू जरूरत नहीं है, ताड़े रोज़ियां दी मैनू जरूरत नहीं है, ताड़े हज्जां दी मैनू जरूरत नहीं है, ताड़ी कुर्बानियां दी मैनू ना मैनू गोश्त पहुँचता है, मेरे को तकवे पहुँचते, मेरे को ताड़ा खुदा खौफी पहुँचती, मेरे को ताड़ियां मुहब्बतां पहुँचती, मेरे को ताड़ा इखलास पहुँचता। तो फिर ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे अमाल जिन्हें मैं तुम्हारे लिए जमा कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें इनकी पूरी पूरी जज़ा भी दूँ। अल्लाह ने ताड़े ने तो मैं ताड़े वास्ते जमा की, तेरे मैनू नहीं जरूरत है ना, ये मैं तुहानू फिर जो तुसीं आना है मेरे को, तो मैं इन्हां नू वदा चढ़ा के तुहानू दे दूँ। बस जो शख्स खैर को पाए वो अल्लाह की हमद करे, और जिसको खैर के सिवा कोई और चीज़ मुसीबत और आफत पहुँचे, वो अपने नफ्स के सिवा किसी को मलामत ना करे। यानी अगर किसी को बलाई मिले तो वो ये आखे ये बलाई सारी अल्लाह वालों मैनू मिली, और अगर किसी को मुसीबत आ जाए, किसी को दुख आ जाए, तो ये ना आखे ये सब अल्लाह वालों, वो ये आखे ये मेरी करतूतां की वजह तो मैनू मिली, ये तुहानू बलाइयां मेरी वजह तो मिलदियां पियां ने, ते तुहानू दुख तुहाडी करतूतां की वजह तो मिलदे पे। अबू अदरीस खुलानी जिस वक्त ये हदीस बयान करते थे तो घुटनों के बल झुक जाते थे, यानी जो ये हदीसा पढ़ते सन तो वो गोडियां दे बार हो जाते सन, या अल्लाह सी इन्ने गुनाहगार, इन्ने सियाकार, इन्ने बदकिरदार। इस वास्ते सानू चाहिए कि बेशक अल्लाह ताला की रहमत उसके हजूर हाजिर होने वाले ताइब के लिए हम वक्त मुंतज़िर रहती है।
हर वक्त अल्लाह की रहमत मुंतजर रही कि किदों को मेरे को आके तोबा करे। अल्लाह ताला माफ़ करने का तो बस बहाना ढूंढता है। बंदे के ढेरों अमल से बेनियाज है, जिन्नी मर्जी नेकी करे अल्लाह ने कोई ताड़ी सारी नेकियां नहीं चाहिए। तो अल्लाह मैं ताड़े वास्ते जमा की थी। हकीकत यह है कि अल्लाह की अपनी मखलूक से मोहब्बत का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। वो ज़ात नहीं चाहती कि इसके बंदे दोज़ख का बालन बने। वो अल्लाह नहीं चाहता कि वो बंदे दोज़ख का बालन बने। वो तो चाहता है कि मेरे बंदे